अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का सवाल ये है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेज़ आएँगी अगर आप पूरे 30 दिन तक चावल का इस्तेमाल ना करें? चावल का इस्तेमाल इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि चावल का इस्तेमाल इंडिया, पाकिस्तान, एशिया पूरे एशिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है और कुछ मुल्कों में तो ये स्टेपल डाइट के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है। चावल को छोड़ने से आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेज़ आएँगी? क्या ये बेनिफिशियल साबित होगा या इसका कोई नुकसान होगा? आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चावल बेसिकली होता क्या है? चावल जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। मतलब ऐसी फूड जिसके अंदर निशास्ते का लेवल, शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही चावल खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल जो है वो स्पाइक कर जाता है और अगर आप चावलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, आपको मोटापा भी पैदा करा सकता है। तो इसलिए आज हमने ये देखना है कि अगर आप 30 दिन तक चावल छोड़ेंगे तो क्या आपकी बॉडी के ऊपर असरात होंगे। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो है वो व्हाइट राइस खाया जाता है। व्हाइट राइस के अंदर फाइबर भी कम होता है और इसके अलावा जो इसके अंदर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कम होते हैं। निशास्ते का लेवल ज़्यादा होता है जिसके नतीजे में इसके नुकसान ज़्यादा देखने में आते हैं। सबसे पहले पहले 3 दिन के अंदर जब आप चावल छोड़ते हैं, तो आपको एक तो हल्की-सी एनर्जी कम महसूस होगी अपनी बॉडी के अंदर और इसके अलावा थोड़ी-सी थकावट भी महसूस हो सकती है। वज़न के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली एक डिपेंडेंट होती है एक हाई लेवल ऑफ शुगर की वजह ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल की वजह से। जैसे ही वो कट ऑफ होती है तो उसकी वजह से जिस्म को जो है एनर्जी जो है वो कम लगती है जिसके नतीजे में पेशेंट थोड़ी वीकनेस या थकान फ़ील कर सकता है, चिड़चिड़ापन भी थोड़ा बहुत फ़ील कर सकता है। लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बहुत ही टेम्परेरी होता है और आने वाले दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले 3 दिनों के अंदर मतलब डे 4th से डे 7 तक आपकी बॉडी जो है वो आपके फैट को एनर्जी के लिए कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। आपका वज़न भी थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है आपको कि कम हो गया है और आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी फ़ील होना शुरू हो जाती है। आपकी ब्लोटिंग खत्म हो जाती है। जो बेसिकली पेट के अंदर जो हवा महसूस होती है वो थोड़ा कमी उसमें देखने में आती है। इसके अलावा जो है लोग इस मौके पे आके बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं क्योंकि जब भी आप अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, जब आपको थोड़ी बहुत चेंजेज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो बंदा बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। दूसरे हफ्ते के अंदर आपको क्या चेंजेज़ मिलेंगे? दूसरे हफ्ते में आपकी जो वेट लॉस है, वो थोड़ा फ़ास्ट हो सकता है। आपके शुगर के लेवल बॉडी के अंदर स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा जो आपकी क्रेविंग्स हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ये फ़ेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके अंदर इंसुलिन रेज़िस्टेंस है। मतलब जो डायबिटीज़ का शिकार है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का, शुगर का लेवल जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तीसरे हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल बेहतर होना शुरू हो जाता है। आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाता है, आपका मूड बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ मरीज़ों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी हो सकता है, जिस्म के अंदर कमज़ोरी भी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वज़ह से उनको ये मसाइल पेश आ सकते हैं। अगर आप चावल का इस्तेमाल छोड़ रहे हैं, तो साथ-साथ आपने अपनी डाइट को भी बैलेंस रखना है। आपने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, साथ में आपने फैट्स वगैरह का भी इस्तेमाल करना है। वो इसलिए कि अगर आप चावल छोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे और बाकी एनर्जी सोर्सेज़ भी कम होंगी, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपकी एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, बंदा जो है वो वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस करता है। तो आपने बाकी चीज़ों के साथ इस चीज़ को बैलेंस लाज़मी रखना है। तीसरे हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बेहतर होना शुरू हो जाती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, डाइजेशन आपकी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन इस जगह पे आपने ख़्याल रखना है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल अच्छा करना है, आपने फाइबर्स का इस्तेमाल करना है, आपने फैट भी हेल्दी फैट इस्तेमाल करना है। तमाम चीज़ें आपने बेहतर इस्तेमाल करनी है क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट या राइस वग़ैरह बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे तो आपकी बॉडी सडनली कम लेवल ऑफ एनर्जी में जा सकती है जिसकी वजह से वीकनेस काफ़ी ज़्यादा फ़ील होती है। तो बेहतर है कि बाकी चीज़ों के साथ आप इसको मुतवाज़न रखें। इसके अलावा चौथे हफ्ते के अंदर आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, विज़िबली आपको महसूस होता है। और इसके अलावा आपका मूड बेहतर होना शुरू हो जाता है। आपकी जो बॉडी के अंदर अंदर एनर्जी है वो बेहतर होती है। आपके अंदर जो फैट है वो आपकी बॉडी फैट का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन साथ-साथ आपके अंदर वीकनेस भी हो सकती है, मूड का चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है। इसके अलावा आपके अंदर जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ भी हो सकती हैं, मसल वीकनेस भी हो सकती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बंदा जो है वो फ़ील कर सकता है जैसे-जैसे वो अपनी बॉडी के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल को कम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चावल बज़ाते खुद बुरे नहीं हैं।
अब बुरी चीज़ क्या है? बुरी चीज़ है कि आप इसको ओवर वे ईटिंग करें, बहुत ज़्यादा चावल का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा रेगुलरली इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी आपने कोई एक्टिविटी नहीं की और बस खाना खाया और लेट गए, खाना खाने के बाद कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं की। अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा राइस नहीं खाते, मॉडरेट अमाउंट में खाते हैं, तो इसके अंदर कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ़स्टाइल को हेल्दी रखें, एक्टिव रहें, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके वज़न के ऊपर इतना ज़्यादा असरअंदाज़ नहीं होंगी। अगर आप चावल का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ब्राउन राइस इस्तेमाल करना है। आपने अपनी रूटीन के अंदर जो होल व्हीट ब्रेड होती है, वो रोटी का इस्तेमाल करना है, ओट्स का इस्तेमाल करना है, सब्जियाँ ज़्यादा खानी है, प्रोटीन इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों से आपके अंदर जो बॉडी है, उसके अंदर बड़े पॉज़िटिव आप असरात देखेंगे। तो इस डिस्कशन को अगर हम कंक्लूड करें, तो उसमें यही है कि अगर आप चावल का इस्तेमाल कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर क्लियरली आपका वज़न भी कम होगा, आपकी शुगर लेवल भी इम्प्रूव होगी, स्टेबल होगी बॉडी के अंदर, इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर आपको फ़ायदा आएगा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बेहतर होगी। लेकिन साथ-साथ आपकी बॉडी के अंदर वज़न कम हो सकता है, फैट का लेवल कम हो सकता है, आपकी एनर्जी थोड़ी कम भी हो सकती है, मूड के अंदर चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। चावल अगर आपने इस्तेमाल करने हैं तो मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करें, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा ना खाएँ और अगर आप खाएँ तो उसके बाद आपने एक्टिविटी लाज़मी करनी है। आपने फिज़िकल अपने जो फ़िटनेस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, फिज़िकली आपने फिट रहना है। अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो आप जो चीज़ खाएँ आपके लिए इतना नुकसानदेह साबित नहीं होगी। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी मुझे बताना है कि क्या आप 30 दिन तक चावल छोड़ सकते हैं अपनी सेहत के मद्देनज़र। लाज़मी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।